देखिए सवाल नंबर 15 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो सवाल है 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर ये प्रश्न दिया हुआ है। सवाल कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इनकी संख्या लिखें एवं निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 4 घटना आपको दिया हुआ है। इन सभी घटनाओं का जो परिणाम होगा वो परिणाम आपको लिखना है और इन सभी का प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 15, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित कुल परिणाम है, मतलब क्या क्या परिणाम आ सकता है जब 3 सिक्का को हम एक साथ उछालेंगे। तो जब हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित कुल परिणाम क्या क्या होते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए 3 सिक्के की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि एक सिक्के में हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, जब एक सिक्के को हम फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, 3 सिक्के की बात किया है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से ऐसे ब्रांच बना लेंगे, शाखा बना लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हेड टेल। ठीक है, इसको भी इस तरह से करेंगे। ये 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो संभावित कुल परिणाम कैसे निकाला जाता है उसका ये ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर यहाँ आपको लिखना होगा हेड टेल। ठीक है, तो एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, एक बार और करिए, 3 सिक्का है तो 3 बार करना होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हेड टेल, क्योंकि एक सिक्के में हेड और टेल ही होता है। ठीक है, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे हेड टेल, इसके नीचे भी इसी तरह से लिखेंगे हम हेड टेल, और इसके नीचे भी इसी तरह से हम लिख देंगे हेड टेल। देखिए जितने भी परिणाम हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब परिणाम कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको लिखिए हेड हेड हेड। जब 3 सिक्कों को एक साथ फेंकिएगा तो हो सकता है कि तीनों सिक्कों के ऊपर में हेड आ जाए, तो ये हो गया आपका पहला परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे एच एच एच, यानी तीनों सिक्कों के ऊपर में क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा परिणाम कैसे लिखेंगे, हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, तो ये भी एक परिणाम हुआ, यानी कि एच एच टी। ठीक है, हेड हेड टेल, 3 सिक्का को हम फेंकेंगे तो ये भी परिणाम आ सकता है। फिर देखिए अगला परिणाम, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए और तीसरे सिक्के के ऊपर में हेड आ जाए, तो ये भी एक परिणाम हुआ, हेड टेल हेड। तो इसको भी लिखेंगे हेड टेल हेड, ये हुआ तीसरा परिणाम। फिर देखिए चौथा परिणाम क्या होगा, हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक परिणाम हुआ, हेड टेल टेल। तो इसको भी लिख लेंगे हेड टेल टेल। फिर देखिए हो सकता है पहले सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पर भी हेड आ जाए, तो ये भी एक परिणाम हुआ, टेल हेड हेड। तो इसको भी लिखेंगे टी एच एच। ठीक है, फिर देखिए हो सकता है पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, यानी कि टेल हेड टेल, ये भी एक परिणाम है। तो इसको भी लिखेंगे टी एच टी। फिर अगला परिणाम देखिए, हो सकता है पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए और तीसरे पर हेड आ जाए, यानी कि टेल टेल हेड, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टी टी एच। ठीक है, एक परिणाम और है, हो सकता है तीनों सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए, टेल टेल टेल, तो ये भी एक परिणाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे टी टी टी। तो ये सब परिणाम है जब हम 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। ठीक है, तो जितने भी परिणाम हैं सभी परिणाम को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। सवाल कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम जो भी है उसको लिखिए। तो देखिए ये सब संभव परिणाम है। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए।
फिर सवाल में कहता है कि इनकी संख्या कितनी है से बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे संभावित परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस। ठीक है, एन एस की बात कर रहा है। कितना है टोटल परिणाम, तो गिन लीजिए, 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 परिणाम है। तो परिणामों की संख्या भी हम लिख दिए। ये आपका उत्तर हो गया, ये भी उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल में कहता है, पहला घटना है, कहता है कि 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की जो घटना है उसकी प्रायिकता निकालिए। ठीक है, अब आपको एक घटना दे दिया है कि 3 पृष्ठ आना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ, पृष्ठ का कह रहा निकालने के लिए, यानी कि टेल का, पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, यानी कि टी। 3 टेल आने की जो है घटना है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो घटना है उसको हम मान लेते हैं ई। लिखेंगे कि माना सिक्कों के ऊपर, माना सिक्कों के ऊपर 3 पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ यानी कि टेल, 3 पृष्ठ आने की घटना, आने की घटना, इस घटना को हम मान लिए हैं ई। तो नंबर ऑफ ई निकाल लीजिए। कौन कौन परिणाम है, देखिए कि जिसके ऊपर में 3 टेल आ जाए। तो इन सभी परिणामों में हम देख रहे हैं कि एक ही परिणाम है जिसमें तीनों सिक्के के ऊपर में टेल आया है, यानी कि पृष्ठ आया है। एक ही परिणाम है, तो इस परिणाम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 8 परिणाम में एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें तीनों सिक्कों के ऊपर में पृष्ठ आया है, यानी कि टेल आया है। ठीक है, तो देखिए ये हम लिख दिए परिणाम, इनकी संख्या कितनी है, तो एक ही परिणाम है। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पी ई निकाल देंगे, इस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 1 है और एन एस, 3 सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो संभावित कुल परिणामों की संख्या 8 होता है। तो एन एस का मान 8 हो गया। तो ये आपका प्रायिकता हो गया, पहला जो घटना है इसकी। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है कि ठीक 2 शीर्ष से अर्थात चित आने की घटना निकालिए। कहता है कि 2 शीर्ष, इसमें कह रहा है कि ठीक 2 शीर्ष आना चाहिए, उस घटना की प्रायिकता निकालिए। तो पहले इस घटना को हम मान लेते हैं ए। देखिए यहाँ पर हम ई मान लिए हैं, तो अब ई बार बार नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई दूसरा हम ले लेंगे, कोई वर्ड। तो ए लिख लिए हैं, और इसको लिख दीजिएगा कि माना, इसके बारे में आपको लिखना होगा कि ए क्या माने हैं। तो ए को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि माना सिक्कों के ऊपर, 3 सिक्का जो आप फेंक रहे हैं उसी सिक्कों के ऊपर ठीक 2 शीर्ष आने की घटना, आने की घटना। ठीक है, इस घटना को हम मान लिए हैं ए। यानी कि जब 3 सिक्का हम फेंक रहे हैं उसमें से 2 सिक्कों के ऊपर में ठीक शीर्ष आना चाहिए, यानी कि हेड आना चाहिए 2 के ऊपर में। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले इसका परिणाम निकालिए, कितना परिणाम होगा, एन ए। देखिए 3 सिक्का को जब हम फेंकते हैं तो संभावित परिणाम कुल 8 है। अब इसमें से चेक करिए कि किस परिणाम में ठीक 2 शीर्ष आया है, 2 हेड आया है। देखिए इस परिणाम में हम देख रहे हैं कि 3 हेड आया है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, जिसमें 2 हेड आया है ठीक उसी को लेना है। देखिए इस परिणाम में 2 हेड आया है, तो इस परिणाम को हम लिखेंगे एच एच टी, ये परिणाम हो गया। फिर इस परिणाम में देखिए इसमें भी 2 शीर्ष आया हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे। फिर एक परिणाम हुआ एच टी एच, इस परिणाम में देखिए इसमें एक ही शीर्ष आया है,
तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक दो शीर्ष जिसमें है उसी को लिखना है। तो इसमें देखिए, इसमें दो शीर्ष है तो इस परिणाम को भी हम लिखेंगे, यानी कि TH H। फिर आगे देखिए, इसमें एक ही शीर्ष है इस परिणाम में, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें भी देखिए एक ही शीर्ष है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें तो एक भी शीर्ष नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी कि 8 में से 3 परिणाम ऐसे हैं जिनके ऊपर में ठीक 2 शीर्ष है। ठीक है, तो ऐसे परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो PA बराबर NA बटा NS। ठीक है, NA का देखिए मान टोटल 3 है और NS टोटल कितना है? 8 परिणाम है, तो 3/8 ये आपका प्रायिकता हो गया। और इस घटना का जो परिणाम है उसको भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है। ठीक है, उसी तरह से पहला सवाल में ये भी आपका उत्तर है, परिणाम भी लिखना है और प्रायिकता भी लिखना है, तो ये उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा ये दोनों की प्रायिकता हम निकाल दिए हैं। तीसरा में कहता है कि कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 शीर्ष, 3 शीर्ष हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 शीर्ष होना चाहिए। इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें हम एक घटना को B मान लिए हैं। ठीक है, और इसके बारे में लिखे हैं कि माना सिक्कों के ऊपर कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। शीर्ष मतलब हेड आने की घटना। इस घटना को हम B मान लिए हैं। तो इस घटना का कुल कितना परिणाम है उसको लिखिए। कहता है कि कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। ठीक है, तो देखिए जब 3 सिक्कों को हम फेंकते हैं एक साथ तो संभावित जो कुल परिणाम होता है वो टोटल 8 होता है। अब इन परिणामों में आपको चेक करना है कि कम से कम 2 हेड यानी कि 2 शीर्ष किस परिणाम में आया है। तो देखिए ये पहला परिणाम है, इसमें देखिए कम से कम 2 शीर्ष आया है। 3 शीर्ष है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो कहता है कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 इसमें शीर्ष है, तो इस परिणाम को हम लिखेंगे। ठीक है, H H H ये पहला परिणाम हो गया। फिर इस परिणाम में देखिए कम से कम 2 शीर्ष है, इसको भी लिखेंगे H H T। ठीक है, ये भी परिणाम होगा। फिर अगला परिणाम देखिए, इसमें भी कम से कम 2 परिणाम है, 2 शीर्ष है। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे H T H। ठीक है, अब इसमें देखिए कहता है कम से कम 2 शीर्ष होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही शीर्ष है, 2 शीर्ष नहीं है, तो इस परिणाम को हम नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए कम से कम 2 शीर्ष है, तो इस परिणाम को भी लिखेंगे, यानी कि TH H। ठीक है, इस परिणाम में देखिए इसमें एक ही शीर्ष है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इस परिणाम में भी एक शीर्ष है और कहता है कम से कम 2 शीर्ष होना चाहिए, तो इसमें 2 शीर्ष नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। और इसमें तो एक भी शीर्ष नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी कि कुल परिणाम ये 4 है। ठीक है, इन चारों परिणामों में कम से कम 2 शीर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 4। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो बी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो NB यानी घटना B के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा नंबर ऑफ S यानी संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो NB का मान 4 है और NS टोटल 8 है। 4 दूनी का 8, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/2 ये प्रायिकता होगी इस घटना की। देखिए सवाल नंबर 4, 15 का ये चौथा सवाल है। कहता है कि कम से कम 1 शीर्ष आने की जो घटना है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष का मतलब हेड होता है। ठीक है, तो कम से कम 1 शीर्ष आना चाहिए। जब 3 सिक्का को हम फेंकते हैं तो किसी एक सिक्के पर 1 शीर्ष आना चाहिए, 1 हेड आना चाहिए। अगर 2 आ जाता है हेड तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तीनों पर हेड आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 सिक्का पर हेड आना ज़रूरी है उस घटना की प्रायिकता कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए इन सवालों को भी हम सॉल्व करते हैं।
देखिए सवाल नंबर चौथा, इसमें एक घटना है, उस घटना को हम मान लिए हैं सी, क्योंकि ए बी हम पहले मान लिए हैं, तो यहाँ पर सी लिख दिए और इसके बारे में लिखिएगा कि माना सिक्कों के ऊपर कम से कम एक शीर्ष आने की घटना है सी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन परिणाम हो सकते हैं। तो जब 3 सिक्कों को हम एक साथ फेंकते हैं तो संभावित जो कुल परिणाम होता है वो टोटल ये 8 होता है, यही 8 परिणाम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से आपको चेक करना है कि कम से कम 3 सिक्कों में से कम एक पर भी शीर्ष आया हो, उस परिणाम को आपको लिखना है। तो देखिए इसमें भी एक सिक्का पर कम से कम शीर्ष आया हुआ है, तीनों पर शीर्ष है तो और अच्छी बात है। इसमें देखिए कम से कम एक पर भी है, इसमें तो 2 पर है तो कोई और बढ़िया बात है। सवाल तो कहा है कि एक पर भी कम से कम शीर्ष होना चाहिए, तो इसमें भी है। इसमें भी देखिए एक सिक्के पर शीर्ष है, इसमें भी एक सिक्के पर देखिए शीर्ष है, इसमें भी एक सिक्के पर शीर्ष है। ठीक है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है। शीर्ष का मतलब हेड होता है। इस परिणाम में तीनों सिक्के के ऊपर में शीर्ष नहीं आया, तीनों पर टेल आया है, तो इस परिणाम को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, टोटल 8 परिणाम में से इस परिणाम को हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो 7 जो परिणाम ये देख रहे हैं इन सभी परिणामों को लिखेंगे, क्योंकि इन सभी परिणामों में कम से कम एक सिक्के के ऊपर शीर्ष आया हुआ है। तो ये सभी परिणामों को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी परिणामों को, एच एच एच, फिर हो गया एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर होगा टी टी एच। ये टोटल 7 परिणाम है। ठीक है, तो एन सी कितना हो गया 7। अब इस घटना की प्रायिकता निकालनी है तो हम लिखेंगे पी सी, सी घटना की प्रायिकता, इसका फार्मूला होगा एन सी बटा एन एस। एन सी टोटल 7 परिणाम है और एन एस टोटल 8 है, तो 7 बटा 8 ये आपका उत्तर होगा।